क्योशेरा मल्टी कलर मशीन में आने वाले कोई भी मॉडल जो 52 की सीरीज़ में हो या 54 की सीरीज़ में हो या 53 की सीरीज़ में हो, उसमें क्या होता है, चलते चलते कभी कभी एरर आ जाता है। ठीक है, और वो एरर क्यों होता है? जनरली किसी भी फंक्शन में, मशीन के किसी भी फंक्शन में अगर कुछ अवरुद्ध है, वो रुक गया है किसी कारणवश, या कोई चीज़ जाम हो रही है, या वोल्टेज कम आ रहा है कहीं पर, तो वहाँ से जो है आपको वो एरर आ जाएगा। और एरर यहाँ पे मशीन के ऊपर से होगा, मशीन चलेगी नहीं, वो आपको जो है कॉल टेक्नीशियन करके मैसेज आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे हटाना है वो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो उसके लिए यही कहूँगा कि जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई एरर कोड होता है। ठीक है, जैसे 6600। अब ये जो कोड है, अगर आप इसको गूगल पर जाकर के देखेंगे तो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताएगा कि किस सेक्शन का है। तो सबसे पहले उस सेक्शन में जाकर के उसे दुरुस्त करना है। दुरुस्त होने के बाद में वो सही भी हो जाएगा, तब भी एरर बना रहेगा। तो उस एरर को कैसे हटाना है, या कई बार कुछ फंक्शन में किसी कारण वजह से ऑयल कम है, कहीं नहीं है, लुब्रिकेशन का कहीं प्रॉब्लम है, तो टाइट चल रहा है तो भी वो आ जाएगा एरर। तो उस एरर को कैसे हटाते हैं वो हम एक सिंपल प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे गए आप। यहाँ पे जाने के बाद में इस तरह का विंडो सामने आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सिस्टम मेन्यू आप देख रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ सिस्टम मेन्यू है, डिवाइस इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेज है, पेपर सेटिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। हमको जाना है इसके कीपैड में, तो हम कीपैड में गए। ठीक है, इस तरह का कीपैड ओपन हो जाता है। इससे हम जो जाएंगे इसके सर्विस मोड में, तो सर्विस मोड का जो होता है वो होता है 1087 1087, मतलब 2 बार आपको 1087 1087 1087 ऐसे 2 बार करना है। जब ये करते हैं और तो यहाँ पर इस तरह का विंडो आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे रीसेट है, स्टॉप है, स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो U000 करके यहाँ पर हमको जो एरर हटाने का एक प्रोसेस होता है उसमें 906 होता है, तो हमको 906 ऐड करना है, 906। तो यहाँ पे ये 906 करके ऐड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको, ठीक है, अभी 906 पर क्या चीज़ आएगी उसका यहाँ पे शो होता है रीसेट डिस्क फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है। जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो देखिए ये एग्जीक्यूट करके आएगा। अब एग्जीक्यूट पे हमको क्या करना है, वापस से हमको जो है एग्जीक्यूट को जो है हमको टच करना है। जब हम टच करेंगे, ये टच किया, यहाँ पे जो हाईलाइट हो गया इन द सेंस कि ये जो है फंक्शन अब वर्क करने के लिए तैयार है। तो अब हमको स्टार्ट कर देना। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोसेस होता है, ये देखिए। ठीक है, अभी ये बोल रहा है पावर स्विच ऑफ एंड ऑन अगेन। तभी हम क्या करेंगे, इसको पावर को ऑफ करते हैं, पावर बटन को ऑफ किया। अब ये बता रहा है दिस डिवाइस विल शट डाउन, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, कंटिन्यूस, ऑल जॉब विल बी कैंसिल। तो जो भी जॉब होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको यस कर देंगे। जब यस करते हैं तो ये जो है शट डाउन का एक प्रोसेस होता है जो लगभग 3 मिनट तक चलेगा। वो शो भी हो रहा है, दिस में टेक अबाउट 3 मिनट्स। ठीक है, ये 3 मिनट के बाद में जो है मशीन पूरा रीस्टार्ट हो जाएगा और जो भी एरर आएगा वो सारा हट जाएगा। यहाँ जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, स्कैनर है, ये स्कैनर लॉक होता है जब मशीन नहीं आती है। तो अगर स्कैनर नहीं हमने ओपन किया उस लॉक को, तब भी स्कैनर का भी आ जाएगा। इसमें जनरली 90% जो एरर होते हैं वो फिक्सिंग से रिलेटेड होते हैं, और फिक्सिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो होते हैं पावर कम हो गया, पावर ज़्यादा है, तभी भी वो सब चीज़ें आएगी, एरर आ जाएगा। इसका पेपर ट्रे है, पेपर ट्रे का पिकअप यूनिट अगर कहीं जाम होगा, कुछ दिक्कत आएगी, तो वहाँ से भी कुछ एरर आ जाता है। तो जो भी एरर आए, एक बार जो प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस को आप फॉलो करने के बाद में उस एरर को आप क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जैसे बताया है कि पिकअप यूनिट जाम। अब पिकअप यूनिट में जैसे ये रबर का पिकअप होता है, अगर ये पेपर पिकअप घिस जाएगा और पेपर जाम होगा बार बार, तभी भी वो एरर आ जाएगा। वो एरर फिर जाएगा नहीं, मशीन आपकी ऑन नहीं होगी। ऐसे ही हर फंक्शन में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो वो एरर आ जाता है। फिर इसके बाद जो है मशीन पूरी तरह ऑफ हो गई थी, फिर हमने ऑन किया। ठीक है, बस ये आएगा स्टार्टिंग नेटवर्क डिवाइस।
जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, ये प्रोसेस करके एरर को हटा सकते हैं और मशीन रेडी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।